सत्ता परिवर्तन में जैसे ही नीतीश कुमार के हाथ से निकलेगा बिहार, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में आ जाएगी और आगे आने वाले चुनाव के लिए उसकी रणनीति और मजबूत हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि अभी जो महाराष्ट्र में हुआ उसमें बड़ी राशि का खेल हुआ, बड़ी हेरफेर हुआ और इस तरह की बातें सिर्फ वहीं नहीं हुई है और कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन के लिए बड़ी राशि का खेल हुआ है, खरीद फरोख्त हुआ है और सत्ता परिवर्तन के लिए वो जरूरी था। इसको समझते कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने का गलत फायदा उठाए और उन्होंने जो चीजें हैं, आंकड़े जो हैं, उनको बदलने का काम किया है। पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि बिहार में जो राजनीति का एक बड़ा खेल होने जा रहा है, उस खेल की धीरे धीरे अब चर्चा शुरू हो गई है। ये खेल है सत्ता के संघर्ष का और सत्ता प्राप्त करने का, सत्ता को बदलने का और इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं उसको पूरा करने का। आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि समर्थ को नहीं दोष को साईं, यानी समर्थवान जो है उसको कोई दोष नहीं लगता है, वो किसी भी तरह का परिवर्तन कर लेता है तो लोग उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में पूरी तरह से सामर्थ्यवान है, लेकिन अगर बिहार के विपक्ष को सामर्थ्यवान बताना शुरू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये बात बड़ी हो जाती है। सत्ता परिवर्तन को लेकर के 2020 के चुनाव खत्म होते ही जैसे ही आंकड़े सामने आए उसके बाद से शुरू हो गया। सबसे पहले तो इस बात की चर्चा शुरू हुई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने का गलत फायदा उठाए और उन्होंने जो चीज़ें हैं, आंकड़े जो हैं, उनको बदलने का काम किया है। उन पर आरोप भी लगे, इस पर लेकर के न्यायालय तक बातें गई, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आज भी हैं। चौथी बार नीतीश कुमार जीत करके आए हैं और हर बार जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से उबिया गई है, अकुता गई है, परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से प्रचार प्रसार का मौका नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण नीतीश कुमार ने बिहार को पीछे ढकेल दिया है। इन दोनों बातों में कंट्राडिक्शन है, लेकिन एक बात जिस पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, जो सभी स्वीकार कर रहे हैं, वो है बिहार में सत्ता परिवर्तन की। हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि जीतन राम मांझी एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें कहे हैं। उनमें सत्ता परिवर्तन से उन्होंने इनकार नहीं किया है। इतना ही नहीं, सत्ता के खेल में जो कुछ भी होता है, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन होता जरूर है। कहा यह जा रहा है कि अभी जो महाराष्ट्र में हुआ उसमें बड़ी राशि का खेल हुआ, बड़ी हेरफेर हुआ और इस तरह की बातें सिर्फ वहीं नहीं हुई है और कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन के लिए बड़ी राशि का खेल हुआ है, खरीद फरोख्त हुआ है और सत्ता परिवर्तन के लिए वो जरूरी था। इसको समझते हुए कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल किया था और इस खेल का परिणाम आपके सामने है। एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल पर। AIMIM के जो 4 विधायक, 5 में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा डील हुआ है और इसमें बड़ी राशि का यूज हुआ है। करोड़ों करोड़ रुपया देकर के इन विधायकों को खरीदा गया है और अपनी संख्या बढ़ाई गई है। इन्हीं बातों को लेकर के अगर जो VIP के विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए थे, क्या उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था? हालांकि इन दोनों के तरफ विधायक जाने से सत्ता में बहुत बड़ा अंतर नहीं आना है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से बड़ी और छोटी पार्टी जरूर हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव सत्ता के थोड़ा करीब पहुंचे हैं और इसके लिए कहा जा रहा है कि अगली जो राशि खर्च की जाएगी वो सत्ता बदलने के लिए की जाएगी और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, इस पूरे विषय पर चर्चा शुरू है और विधायकों को बचाने की कवायद भी शुरू है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपने विधायकों को बचाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी इस फिराक में है कि कैसे नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता अपने पक्ष में कर लिया जाए।
खबरें आ रही हैं कि आरसीपी सिंह को यह टास्क दिया गया है कि बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की भूमिका आप निभाएं। यहां तक बातें कही जा रही है कि बिहार के एकनाथ शिंदे जो हैं वो नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार को हटाने के लिए आरसीपी सिंह वो रोल निभाएंगे। यानी कि बिहार में जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, उस तरह से बिहार में भी खेल हो सकता है और दोनों का मिक्सचर बिहार बनने वाला है, जहां एक तरफ बड़ी राशि का हेर फेर होगा, वहीं अगर विधायकों को इस्तीफा दिलाने के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी इनकार नहीं करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्ता परिवर्तन में जैसे ही नीतीश कुमार के हाथ से निकलेगा बिहार, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में आ जाएगी और आगे आने वाले चुनाव के लिए उसकी रणनीति और मजबूत हो जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक इस बात को समझ रहा है और इस बात की तैयारी भी कर रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ से, नीतीश कुमार के रडार से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आ जाएगी, जैसा अन्य राज्यों में उसने किया है। लंबे समय से नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलती भारतीय जनता पार्टी अब उकता गई है, उबिया गई है और ऐसी स्थिति में बहुत सारे खेल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने एआईएमआईएम के कई विधायकों को, यानी चारों विधायकों को बड़ी राशि देकर के अपने पाले में किया है, वहीं जीतन राम मांझी के विधायकों पर भी पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए हैं और उन्हें भी इधर उधर करने की कोशिश की गई थी। जीतन राम मांझी इससे इनकार नहीं करते हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारी पार्टी इंटैक्ट है, इसलिए हम जब होगा तो सत्ता के साथ ही रहेंगे और अपने पूरे दल बल के साथ रहेंगे। इसी बीच में उनसे जब कहा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा और कौन कौन मुख्यमंत्री की संभावनाओं में आगे बढ़ रहे हैं, इस पर उन्होंने नाम तो नहीं बताए, लेकिन साफ तरीके से कहा कि बहुत सारे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेहतर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, वो देश के किसी भी पद पर रह सकते हैं। उनके दिल्ली जाने की बात, राष्ट्रपति बनने की बात, उपराष्ट्रपति बनने की बात पर जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने तो कहा है, लेकिन अब राष्ट्रपति का समय नहीं रह गया है, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने ये बातें कही हैं, वहीं आरोप ये भी लगने शुरू हो गए हैं कि बिहार में जबरदस्त खरीद फरोख्त शुरू हो चुका है और विधायकों को बचा करके रखने की बड़ी जिम्मेवारी राजनीतिक दलों को है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी पर नज़र है तो वो है जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि आरसीपी सिंह विद्रोह कर दिए हैं और आरसीपी सिंह के साथ जिस तरह से जदयू के लोगों ने किया है, आरसीपी सिंह कभी भी बड़े परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।